आज मैं आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगी जो हमें अमीर बनने नहीं देती है। 90% लोग इस बात को जानने में इंटरेस्ट दिखाते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। इस दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो अमीर नहीं बनना चाहता, चाहे इसके लिए उसे कितना भी हार्डवर्क क्यों न करना पड़े। लेकिन सच तो ये है कि इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो अमीर बन पाते हैं, और मोस्टली लोग अमीर बनने की चाह में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे वो अपने गोल से बहुत दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो हमें अमीर नहीं बनने देती है, जिससे हम लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टिंग इन द बैंक, मतलब अपने पैसों को बैंक में रखना। दोस्तों, आज के टाइम में अगर आप सारे पैसे बैंक में रखते हैं तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, क्योंकि ये तरीका बहुत पुराना हो चुका है और अब इसने काम करना बंद कर दिया है। देखिए, पुराने टाइम में लोगों को बैंक से अच्छा रिटर्न मिल जाता था और उनके पास ऑप्शन भी नहीं थे, लेकिन आज के टाइम में हमारे पास ऐसे बहुत से ऑप्शन हैं जो बैंक के मुकाबले हमें बहुत सारा रिटर्न दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये सोच के बैंक में पैसा डाल रहे हैं कि आपका पैसा बढ़ जाएगा, तो एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट रेट इतना कम है जिससे इन्फ्लेशन पे बीट नहीं हो पाती है। तो अमीर होना तो दूर की बात है। पॉइंट नंबर 2, डोंट बोरो मनी। दोस्तों, हमको कभी भी पैसे उधार नहीं लेने चाहिए। ये एडवाइस आपको हर कोई दे देगा जो भी आपका वेल विशर होगा, लेकिन रिच डैड और पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो कि बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, उन्होंने अपनी बुक में बताया है कि पैसा उधार लेने में या लोन लेने में कोई बुराई नहीं है। ये बात आपको अजीब तो लगेगी, लेकिन चलिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी बुक में बताया है कि लोन 2 तरह के होते हैं, गुड लोन और बैड लोन। बैड लोन वो होता है जिसका इस्तेमाल हम अपने शौक को पूरा करने के लिए करते हैं, जैसे कि ईएमआई पे कार ले लेना, फोन ले लेना और उधार लेके अपने ख्वाबों को पूरा करना, जैसे कि घूमने जाना। वहीं गुड लोन वो होता है जो हमें खुद को या खुद के काम को ग्रो करने के लिए यूज होता है। ये ऐसी जगह यूज होता है जहां हमको लगता है कि हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन लोन। दोस्तों, आपने अपने आसपास किसी न किसी को ये कहते तो सुना ही होगा कि मेरे पास बिजनेस के लिए बहुत अच्छा आइडिया था, लेकिन पैसों की कमी से मैं तो स्टार्ट ही नहीं कर पाया। ऐसी बहुत सी स्टोरी आपको सुनने को मिल जाएंगी जहाँ लोग पैसों की कमी से कुछ स्टार्ट ही नहीं कर पाए और उधार लेने की उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी बहुत अच्छा आइडिया है जिससे लगता है कि आप ग्रो कर पाएंगे, तो उधार लेने में कभी भी कोई संकोच न करें, जिससे ओल्ड एज में आपको कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, यू मेक द सेम अमाउंट एज योर फ्रेंड डज। दोस्तों, ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। आपके कितने ऐसे फ्रेंड हैं जो आपसे ज्यादा अमीर हैं, और उनमें से कोई ऐसा है जो ये कहता है कि कल किसने देखा है? तो दोस्तों, ऐसे फ्रेंड के साथ रहकर आप कभी भी ग्रो नहीं हो सकते। दोस्तों, ये पॉसिबल है कि अमीर दोस्त के साथ रहकर आप भी अमीर बन सकते हैं, लेकिन तब जब वो आपको राइट डायरेक्शन में गाइड करे। लेकिन अगर वो आपसे अय्याशी करवाए तो आपके और गरीब होने के चांसेस कुछ ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं तो यही सलाह दूंगी कि ऐसे दोस्त से थोड़ी दूरी बनाएं और खुद को ग्रो करने पे ध्यान दें। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, डोंट टेक रिस्क। दोस्तों, लाइफ में फेल होना और रिस्क लेना दोनों ही हमारी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, लेकिन जो लोग अपनी लाइफ में रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं वो नो डाउट लाइफ में बहुत आगे जाते हैं। दोस्तों, रिस्क 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट, इमोशनल रिस्क, सेकंड, कैलकुलेटिव रिस्क। दोस्तों, आपको लाइफ में कोई ना कोई तो ऐसा मिला होगा जो ये कहता होगा कि लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहिए। आज मेरी जो भी हालत है वो रिस्क लेने की वजह से ही हुई है। तो दोस्तों, ये वो लोग होते हैं जो इमोशन में बहकर रिस्क ले लेते हैं, मतलब बिना सोचे समझे, और यही उनकी असफलता का बहुत बड़ा कारण होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, अगर आप सोच समझकर आगे के फायदे और नुकसान और उससे जुड़े सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर रिस्क लेते हैं, तो आपका फेलियर होने का परसेंटेज बहुत कम हो जाता है। बात करते हैं लास्ट पॉइंट, हैविंग वन सोर्स ऑफ इनकम। हम लोग अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अपने इनकम पे डिपेंड रहते हैं, और ये इनकम मैक्सिमम लोगों के केस में उनकी सैलरी ही होती है। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि मेरी सैलरी फिक्स्ड है और मुझे अब लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में सैलरी देने के टाइम पे 25,000 वर्करों को अपनी जॉब से निकाल दिया गया था, और डाटा के अकॉर्डिंग 2022 तक 11,500 लोग ऐसे हैं जो परमानेंट होने के बाद भी अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि आज के टाइम में खर्चे इतने ज्यादा हैं कि अगर हम एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड रहेंगे तो हमारी सेविंग बहुत कम होगी, जिससे हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, तो फाइनेंशियली फ्री होना तो दूर की बात है। तो दोस्तों,
इन सब से बचने के लिए हमें इनकम के सोर्सेज को बढ़ाना चाहिए, जिससे हम लाइफ में अमीर तो बनेंगे ही, साथ ही इमरजेंसी के टाइम पे हम सरवाइव भी कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थे 5 मिस्टेक्स जो हमें अमीर नहीं बनने देती है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि सेविंग नहीं होती और उसे कैसे करते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करें।